नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपके पास। नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खोल दिया है फिर से एक पिटारा। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए आ रही है खुशखबरी। जुलाई में एक बार फिर से बढ़ रहा है डीए। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में इस वर्ष एक बार फिर से वृद्धि होने वाली है। ये वृद्धि 1 जुलाई के प्रभाव से होगी, जिसके 2 से 3% के बीच रहने की चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि डीए में ये वृद्धि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम वृद्धि होगी, क्योंकि अगले वर्ष की शुरुआत से 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी होने वाली है। बिहार में सरकारी सेवकों को अभी 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है और केंद्रीय कर्मचारियों की वे भी 8वें वेतन आयोग की आस लगाए हुए हैं। 16 जनवरी को ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति दे चुकी है, लेकिन अभी तक आयोग का गठन ही नहीं हुआ है। हालांकि इसकी अनुशंसा अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होनी है। केंद्र स्तर पर नया वेतनमान प्रभावी हो जाने के बाद राज्यों से भी उसे अपनाने का आग्रह तक किया जा रहा है। राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार निर्णय लेंगे। वित्तीय व्यवस्था और राजकोषीय अनुशासन में बिहार प्राय केंद्र का अनुसरण करता रहता है। ऐसे में देर सवेर यहाँ भी सरकारी सेवकों का 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना लगभग तय हो गया है। 1 अप्रैल 2027 से बिहार के सरकारी सेवकों को जरा सा 7वें वेतन आयोग का लाभ तो मिल ही रहा है। बिहार में महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। महिलाओं के लिए 80 और पिंक बसें लाने की तैयारी पूरी हो गई है। परिवहन विभाग ने तो शुरू भी कर दिया है अपना काम। राज्य के विभिन्न जिलों में जल्द ही महिलाओं के लिए 80 और पिंक बसें चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग के स्तर पर इसका काम भी शुरू हो गया है। अभी 5 जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया और दरभंगा में महिलाओं के लिए 20 पिंक बसें चलाई जा रही है। मई के महीने से इन बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। पटना में सर्वाधिक 8 बसें, मुजफ्फरपुर में 4 बसें, जबकि भागलपुर, गया, पूर्णिया और दरभंगा में भी 2-2 पिंक बसें चलाई जा रही है। इन पिंक बसों से मासिक पास की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए महिलाओं को अपना आधार कार्ड, कॉलेज या स्कूल की आईडी या अपना मोबाइल नंबर बीएसआरटीसी के कार्यालय को उपलब्ध कराना होता है। बिहार से तो वार पलटवार को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मोदी जी को तो सरेंडर करने की आदत ही है। राहुल गांधी ने तो बिहार को कह दिया है क्राइम कैपिटल। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी को तो सरेंडर करने की आदत ही है। मैं आरएसएस से लड़ता हूँ और ये बात गहराई से कह रहा हूँ कि जैसे ही थोड़ा दबाव पड़ता है ये लोग तुरंत ही चिट्ठी लिखने लगते हैं। अब तो जमाना ही बदल गया है, चिट्ठी नहीं बल्कि व्हाट्सएप कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 11 बार कहा है कि उन्होंने मोदी जी से सरेंडर करवा दिया। मोदी जी इसका खंडन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई है और सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। जातीय जनगणना के बहाने पीएम मोदी को घेरा। 1 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राजगीर अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि मेरा लक्ष्य जाति जनगणना है। मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि जाति जनगणना तो होनी ही चाहिए। बीजेपी वाले कभी भी असली जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि इन्होंने जिस दिन असली जनगणना करा दी ना, उसी दिन से इनकी राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी हर भाषण में कहते हैं कि मैं तो ओबीसी हूँ, फिर जातीय जनगणना पर कहते हैं कि हिंदुस्तान में तो कोई भी जाति है ही नहीं, हम सब भारतीय हैं और हमारी जाति की पहचान भारत से ही होती है। अगर हिंदुस्तान में जाति नहीं है तो नरेंद्र मोदी कैसे ओबीसी हो गए? राहुल गांधी ने बिहार की वर्तमान स्थिति और जातिगत जनगणना, रोजगार व्यवस्था और सामाजिक न्याय पर केंद्र व राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सत्य, न्याय और अहिंसा की भूमि थी, लेकिन आज तो इसे क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी जी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यहाँ तक कह दिया है कि मैंने जब भारत को गहराई से समझा तो पाया है कि देश की राजनीति में 90% लोगों की कोई भागीदारी ही नहीं है। पहले सरकार तो बीमार लोगों का इलाज कराती थी, अब लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं इलाज के लिए, लेकिन आम आदमी का जिम्मेदारी कौन लेगा सेहत को लेकर? क्या इतना सुनने के बाद बीजेपी सरकार चुप बैठ जाती? नहीं भाइयों, बीजेपी का करारा पलटवार देखिए। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार दौरे पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ चुनाव के समय ही चुनावी राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बिहार निकलते हैं। वे और उनके परिवार के लोग लंबे समय तक सरकार में रहे, ना तो उन्होंने दलितों, ना महिलाओं और ना ही बिहार के उत्थान के लिए कोई भी काम किया है। तो राहुल गांधी को कोई भी हक नहीं है कि बिहार को क्राइम कैपिटल बोले। बिहार को बर्बाद करने वाले, बिहार में हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार को उद्योग चलाने वाले लोगों के साथ सत्ता में बैठते हैं राहुल गांधी। उन्हें तो हक
हक ही नहीं है बिहारियों को अपमानित करने का। ऐसी मानसिकता वाले लोग तो सत्ता की लोलुपता में घड़ियाल जैसे आंसू बहाते रहते हैं। बिहार के लोग सब जानते हैं इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जब उनकी सरकार थी उन्होंने तो बिहार के लिए कुछ भी किया ही नहीं था। ना महिलाओं का सम्मान होता था, ना ही शराबबंदी थी। उन्हें तो बिहार में सिर्फ कमी ही दिखती है। उसे सुधारने के लिए उन्होंने तो कुछ भी किया ही नहीं है। उन्हें कोई भी हक नहीं मेरे भाई समान बिहारियों को अपमानित करने का। अरे बाप रे बाप, नीतीश सरकार को तो लग गया है बड़ा झटका। मुकेश सहनी ने तो चुनाव से पहले खेल दिया है खेल। इस नेता को वीआईपी में शामिल करा लिया है। बिहार में नीतीश कुमार को झटका लग गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में शामिल हो गए हैं। मुकेश सहनी ने डॉक्टर सुनील कुमार सिंह एवं अन्य चिकित्सकों को अपने पार्टी की सदस्यता दिलाई। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की गिनती जदयू के वरिष्ठ नेताओं में होती है। 15 वर्षों तक जदयू में पार्टी के प्रवक्ता एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के पद पर रहे थे। डॉक्टर सुनील कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया है कि नीतीश कुमार के सुशासन की छवि को देखते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। 15 वर्षों तक उन्होंने जदयू के साथ निष्ठापूर्वक जुड़कर काम किया, लेकिन अब नीतीश कुमार की वैसी छवि तो रही ही नहीं। यही कारण है कि उन्होंने जदयू को छोड़ने का फैसला ले लिया है। नीतीश कुमार की जो राजनीतिक छवि सुशासन बाबू की थी, अब तो वो रही ही नहीं। उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। एक उम्र होने के कारण नीतीश कुमार की सेहत भी ठीक नहीं है। यही कारण है कि जिस तरीके का शासन नीतीश कुमार के राज में होता था, वैसा शासन काल तो अब नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार अब चाटुकारों से चारों बगल से घिर चुके हैं। यही कारण है कि जदयू छोड़ने का फैसला कर लिया और मुकेश सहनी के नेतृत्व में आगे की राजनीति करेंगे। अभी तो रुकिए, मजा तो अभी बाकी है। मुकेश सहनी की आंखों में दिख रहा है विजन। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने मुकेश सहनी से मुलाकात को लेकर एक अजीब बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी उनके पास अपनी आंखें दिखाने के लिए आए थे। मुकेश सहनी की आंखें देखने के क्रम में उन्होंने उनके आंखों में पूरे बिहार की तरक्की का विजन देख लिया। जिस तरफ भी उनकी आंखें घूमती थी, पूरा बिहार उन्होंने घूमते हुए देख लिया। यही कारण है कि उनके साथ साथ अपने डॉक्टर में भी मुकेश सहनी के साथ जुड़ने का फैसला ले लिया है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मुकेश सहनी जिस तरीके से बिहार के विकास को लेकर सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि असली सुशासन का मॉडल उन्हीं के पास है। विकास को लेकर हर एक बिंदु पर मुकेश सहनी के पास जो विजन है, इस विजन पर आगे का काम बिहार अपनी तरक्की कर सकता है। बिहार के हर वर्ग के लोगों के लिए उनके मन में काम करने का एजेंडा है। इसी से प्रभावित होकर वे लोग आज उनके साथ जुड़ गए हैं। जय हिंद, जय भारत।